हर हर महादेव। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्रत की जो जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी धीरे धीरे समाप्त करने की शक्ति रखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं माधुरी और आज देख रहे हैं आप पर्व प्रवाह। जब प्रदोष तिथि मंगलवार के दिन आती है तब यह है भौम प्रदोष कहलाता है। मंगल ग्रह से जुड़े होने के कारण यह व्रत विशेष रूप से कर्ज, रोग, शत्रु बाधा और मांगलिक दोष को शांत करने के लिए माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन संध्या काल में भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में चल रही रुकावटें दूर होने लगती हैं और जो काम लंबे समय से अटके होते हैं वे भी धीरे धीरे पूरे होने लगते हैं। यह व्रत केवल एक धार्मिक नियम नहीं है बल्कि यह अपने मन, विचार और कर्म को शुद्ध करने का एक माध्यम भी है। अब जानते हैं इसकी विधि जिसे आप बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करें और यह संकल्प लें कि आप पूरी श्रद्धा से यह व्रत कर रहे हैं। दिन भर आप फलाहार कर सकते हैं, यदि संभव हो तो निर्जल व्रत भी रख सकते हैं। सबसे जरूरी है आपका भाव और विश्वास। दिन के समय आप बार बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। इससे मन शांत रहता है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अब सबसे महत्वपूर्ण समय आता है प्रदोष काल का, जो सूर्यास्त के लगभग 1.5 से 2 घंटे का होता है। समय भगवान शिव की विशेष कृपा पाने का होता है। इस समय आप शिवलिंग के सामने दीपक जलाएं, जल और पंचामृत से अभिषेक करें, बेलपत्र अर्पित करें और पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करें। यदि संभव हो तो महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद भगवान शिव से अपनी मनोकामना कहें। अब इस व्रत की कथा को विस्तार से समझते हैं, क्योंकि बिना कथा के व्रत अधूरा माना जाता है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और उनका एक छोटा पुत्र था। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कई बार उनके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं रहता था। ब्राह्मण दिन भर भिक्षा मांगता, लेकिन फिर भी घर का गुजारा ठीक से नहीं हो पा रहा था। धीरे धीरे परिस्थिति इतनी कठिन हो गई कि उनको भूखे पेट भी सोना पड़ता था। पत्नी बहुत चिंतित थी और बच्चे की हालत देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसी समय ब्राह्मण ने भगवान शिव को याद किया और मन ही मन प्रार्थना की कि कोई रास्ता दिखाएं। उसी दिन संध्या समय में उनके घर के सामने से एक संत गुजरे। ब्राह्मण ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी पूरी परिस्थिति बताई। संत ने ध्यान लगाकर कुछ देर सोचा और फिर बोले, यदि तुम सच्चे मन से भौम प्रदोष व्रत करोगे तो भगवान शिव तुम्हारी समस्या दूर कर देंगे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अगले ही मंगल को प्रदोष व्रत रखने का निश्चय किया। उन्होंने पूरे उपवास रखे और संध्या काल में पास वाले मंदिर में जाकर पूजा की। उनके पास ज्यादा सामग्री तो नहीं थी, फिर भी उन्होंने सच्चे मन से जल अर्पित किया, बेलपत्र चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए और भगवान शिव का नाम लिया। पहला व्रत करने के बाद भी उनके जीवन में छोटे छोटे से बदलाव आने लगे। अगले दिन ब्राह्मण को पहले से ज्यादा भिक्षा मिलने लगी। धीरे धीरे उनकी परिस्थिति सुधरने लगी, लेकिन उन्होंने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद उन्होंने लगातार कई भौम प्रदोष किए। उनकी भक्ति और विश्वास को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। एक रात ब्राह्मण को स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। भगवान ने कहा कि तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। अब तुम्हारे जीवन में सभी कष्ट समाप्त होंगे। इसके बाद धीरे धीरे उनके जीवन में चमत्कार होने लगे। उनके घर में धन आने लगा, उनका पुत्र स्वस्थ और बुद्धिमान हो गया और उनका परिवार सुख समृद्धि से भर गया। जो लोग उनकी स्थिति पर दया करते थे, वही लोग अब उनका सम्मान करने लगे। इस कथा से स्पष्ट होता है कि सच्चे मन से किया गया भौम प्रदोष व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान शिव अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। अब आवश्यकता है कि सच्चे विश्वास और धैर्य की। कुछ विशेष उपाय जान लेते हैं जो व्रत के प्रभाव को और भी बढ़ा देते हैं। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा लाल चंदन मिलाकर अर्पित करें। साथ ही ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें। यदि विवाह में बाधा आ रही है
तो इस दिन शिव पार्वती की संयुक्त पूजा करें और माता को सुहाग का सामान अर्पित करें। इससे विवाह के योग जल्दी बनते हैं। अगर स्वस्थ और कोई भी ऐसी बीमारी है जिसकी समस्या खत्म ही नहीं हो रही है, तो महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जाप करें। जरूरतमंद लोगों को फल और दवा दान करें। और यदि जीवन में बार बार शत्रु बाधा या नकारात्मकता आ रही है, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। व्रत करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। इस दिन तामसिक भोजन से दूर रहना है। क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें और किसी का अपमान न करें, क्योंकि व्रत केवल शरीर का नहीं बल्कि मन और व्यवहार का भी होता है। अंत में बस इतना कहना चाहती हूँ कि भौम प्रदोष व्रत केवल एक उपाय नहीं है, बल्कि यह एक साधन है। यह हमें धैर्य, विश्वास और भक्ति सिखाता है। अब हम पूरे मन से भगवान शिव की शरण में जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान मिलने लगता है। अगर आपको इस जानकारी से थोड़ा बहुत भी ज्ञान अर्जित हुआ हो, तो हमारे चैनल पर्व प्रवाह को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों को शेयर करें। मैं माधुरी आपसे विदा लेती हूँ। हर हर महादेव।